The next topic is digitizing and scanning devices. Digitizing device convert manually produced data into a digital form which can be stored and manipulated on a computer. डिजिटलाइजिंग डिवाइसेस जो है मैनुअली जो जितना भी डाटा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. द ग्राफिक टैबलेट, द ऑप्टिकल स्कैनर, द कार्ड रीडर, क्विक रिस्पॉन्स QR कोड रीडर, द बार कोड रीडर एंड द फिंगरप्रिंट रीडर, दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. इनके थ्रू डाटा लिया जाता है और जो डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. डिजिटल फॉर्म मीन्स जो कंप्यूटर में आपको जो चीज़ें स्क्रीन नॉर्मली नज़र आ रही होती हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिजिटल. The first one is the graphic tablet. A graphic tablet is a board covered by a touch-sensitive membrane. A stylus is a pointer, while a puck is a mouse-like device. The stylus and puck are used to draw directly on the tablet. Graphics tablets are used to make maps and drawing. You can see on the image. In the image, इस इमेज में देखें एक पैड नज़र आ रहा है. पैड में पॉइंटर जो पेन है वो स्टाइलस है. ठीक है, यानी कि आप इसके ऊपर जो भी ड्राइंग करते हैं वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर वो वर्किंग नज़र आ रही होती है, पॉइंट आउट होते नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, और ये टच जो ग्राफिक टैबलेट है ये यूज़ होता है मैप्स को और ड्राइंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग वगैरह के लिए मोस्टली यूज़ होता है. द ऑप्टिकल स्कैनर. एन ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन text, diagram and photography into digital form and transfer them directly to the computer. Scanner is look like this. स्कैनर में आप हार्ड फॉर्म की जितने भी पेजेस होते हैं जो आपका डाटा लिखा हुआ होता है हार्ड फॉर्म में, जैसे बुक है, कॉपी है, ये आप स्कैन करते हैं तो आपको वो पेज जो है वो आपको कंप्यूटर पे नज़र आता है. ठीक है, ये मतलब डिवाइस है जो अटैच होती है कंप्यूटर के साथ. कोई डायग्राम है, कोई हैंड रिटन टेक्स्ट है, कोई बुक का पेज है, जैसे यहाँ पे इमेज में देखें बुक का एक पेज रखा हुआ है और इसको स्कैन करेगा तो ये आपको कंप्यूटर पे शो हो जाएगा. ये डिवाइस जैसे फ़ोटो कॉपी की मशीन होती है सेम वैसी होती है लेकिन ये स्मॉल होती है ऑप्टिकल स्कैनिंग की. Okay, two kinds of scanner. First one is portable scanner is a handle device. It drag carefully over the image to scan it and convert it into digital form. It's look like this. जो पोर्टेबल स्कैनर होता है ये स्मॉल स्कैनर होता है. ठीक है, इसमें कलरफुल स्कैनिंग भी होती है और उसके अलावा जो है इमेजेस और जो इमेजेस एक तो होता है ना कलरलेस होता है, जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी में जब फ़ोटोकॉपी कुछ पेजेस करवाते हैं तो उसमें कलर प्रिंटिंग नहीं आती है. तो ये जो पोर्टेबल होता है इसमें कलर प्रिंटिंग भी शो करता है और उसके अलावा ये स्मॉल डिवाइस होती है, आप कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं ईजीली. द नेक्स्ट काइंड इज़ फ्लैट बेड स्कैनर. इज़ लार्जर. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास पैन एंड अ कवर. दिस स्कैनर इज़ लुक लाइक दिस. इट्स लुक लाइक अ फ़ोटो कॉपी मशीन. जैसे आपकी फ़ोटो कॉपी की मशीन बहुत बड़ी सी होती है, ये भी बहुत बड़ी होती है और इसमें ग्लास पैन लगा होता है जो स्कैन करता है डाटा को. द थर्ड वन इज़ द कार्ड रीडर. कार्ड रीडर reads a mechanic strips on a plastic card. Magnetic strips hold information to allow a computer to identify the owner of the card. Credit cards, debit cards, personal identity cards, and travel tickets use magnetic strips. मैग्नेट ये आप देख सकते हैं डिवाइस स्मॉल डिवाइस होती है मोस्टली शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे आपने कुछ पेमेंट वगैरह करनी हो तो वहाँ पे ये डिवाइस भी होती है जिसमें आप अपना जो ATM कार्ड होता है वो स्क्रैच करते हैं, इस मशीन में से पास करते हैं तो आपकी जो है पेमेंट की कटिंग जितनी भी आपने देनी होती है तो वो कटिंग हो जाती है. तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में आपकी सारी आ जाती है कि जो भी इसकी वेरीफाइड डेट है और जितना भी डाटा है वो कंप्यूटर पर शो कर देता है. ठीक है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पर्सनल कार्ड, ये सारे स्क्रैच है कार्ड रीड में यूज़ कर सकते हैं. और उसके अलावा कुछ ऐसे जो होते हैं जो आपकी ID कार्ड्स हैं, ID कार्ड भी जो है स्कैनिंग होती है. ID कार्ड अगर आप स्क्रैच करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने नादरा को प्रोवाइड की होती है वो सारी आ जाती है. स्मार्ट कार्ड हैज़ एन एम्बेडेड माइक्रोचिप. इट कैन स्टोर डाटा देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. कार्ड रीडर में सिंपली मैग्नेटिक स्ट्रिप्स थी तो लेकिन स्मार्ट कार्ड में माइक्रोचिप्स यूज़ होती हैं. ये आप देख सकते हैं जो नादरा का आज का जो ID कार्ड है इसमें माइक्रोचिप लगी होती है. इसके अलावा ATM कार्ड्स में मोस्टली बहुत सारे कार्ड्स हैं ऐसे जिसमें माइक्रोचिप होती है जो कि ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन की फुल डिटेल इसकी आ जाती है जब इस कंप्यूटर में अटैच करते हैं किसी मशीन के थ्रू, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे की शो कर देता है. तो इसमें ये है कि ये माइक्रोचिप है और मैग्नेटिक स्ट्रिप में डाटा कम स्टोर होता है लेकिन माइक्रोचिप में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता है. द सेकंड काइंड इज़ लेज़र कार्ड. कैन स्टोर ओवर 2 मिलियन कैरेक्टर्स. इट्स फास्टर दैन स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड और लेज़र कार्ड दोनों सेम है. इसमें माइक्रोचिप, दोनों में माइक्रोचिप यूज़ होती है लेकिन लेज़र कार्ड में एक जो डाटा है वो ज़्यादा स्टोर होता है स्मार्ट कार्ड की निस्बत. द फोर्थ वन इज़ क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर, QR रीडर.
A QR code is a special type of barcode that can store more information than ordinary barcodes. Instead of a series of vertical lines, the QR code consists of black dots placed within a square boxes. You can see in image. इमेज में देखें, ये आपने कोड कई जगह पे देखा होगा, टीवी में भी, मोबाइल्स में भी, और काफ़ी जगह स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और वर्टिकली लाइंस होती हैं और ये स्क्वायर डॉट्स होते हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर शो कर रहा होता है। और ये रीडिंग वगैरह के लिए, पेमेंट वगैरह के लिए आजकल जो इजी पैसा और इसमें जितनी भी ऐप्स हैं उसमें ये स्कैनिंग यूज़ हो रही होती है। द सेकंड वन इज़ a barcode reader. A barcode reader is a series of black and white lines or varying thickness. It enables a certain computers to identify an item with the help of a barcode. Numbers, the product names, and description, and latest price are stored on the computer. A barcode reader is a small machine. आप ये जो बार कोड शो कर रहे हैं, ये मोस्टली आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट वगैरह पे, किसी भी पैकिंग के ऊपर बना हुआ होता है, जो कि अगर आप किसी मॉल में या मार्ट वगैरह में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वो जब स्कैनिंग करते हैं इस डिवाइस के थ्रू, जब ये बार कोड रीड करते हैं तो सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, सारी जो है डिटेल उसकी कंप्यूटर पर शो हो जाती है। द फिंगरप्रिंट रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा बैंक्स में, उसके अलावा बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे यूज़ होता है ड्यू टू द सिक्योरिटी रीज़न। अ फिंगरप्रिंट रीडर यूज़ टू आइडेंटिफाई पीपल, जो यहाँ पे लोग, इसमें लोगों की जो है वो सारी आइडेंटिफिकेशन होती है, डाटा इसमें स्टोर होता है। जब फिंगरप्रिंट, जब फिंगर आप रखें इसके ऊपर, स्कैनर के ऊपर, तो ये जब आइडेंटिफाई करता है तो आपकी सारी डिटेल जो है वो सिस्टम में दे देता है, ठीक है। मोस्टली ये अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे जिस तरह हमारे स्कूल में है, आपने देखा होगा, और उसके अलावा जिस बहुत से इंस्टीट्यूट में ये यूज़ होता है कि जब इसका थंब प्रिंट लेते हैं तो आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन जो मार्क हो रही होती है, ठीक है। कंप्यूटर में सारी इसकी डिटेल आ जाती है जब फिंगर इसके ऊपर की जाती है। Okay, exercise D, answer the following question. Question number 2 and question number 3 we have solved in last lecture. And question number 1 is describe the different types of keys on a keyboard. The keyboard has alphabetic keys to enter text. It has numeric keys to enter numbers. Special keys have help us perform special tasks like moving to a new line or adding स्पेसिंग। फंक्शन कीज़ आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट होती हैं, न्यूमेरिक, स्पेशल कीज़, इन सब की फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है, न्यूमेरिक नंबर्स को एंटर करने के लिए, स्पेशल कीज़ स्पेशल करैक्टर यूज़ करते हैं, स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होते हैं, एंड द फंक्शंस कीज़ आर आल्सो परफॉर्म फॉर डिफरेंट फंक्शंस। The question number 4 is some students are physically challenged or have learning disabilities. Can you name two input devices that might help these students provide information to the computer? Braille keyboard and voice recognizing systems can help students who are physically challenged to provide information to a computer. नंबर 4 इज़ जो स्टूडेंट्स जो डिसेबल होते हैं, जिस तरह ब्लाइंड होते हैं, जिस कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ये इनको डिसेबल स्टूडेंट्स, डिसेबल पीपल होते हैं, इनको सिखाने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस आपने 2 नेम्स बताने हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्राइल कीबोर्ड एंड वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम। ब्राइल कीबोर्ड में आपको मैंने इसकी इमेज दिखाई भी है, जिसमें डॉट होते हैं जो कि ब्लाइंड पीपल जो है वो ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं उससे करेक्टर को कि ये कौन सा करेक्टर है। और वॉइस रिकग्नाइज सिस्टम आपने देखा होगा कि मोबाइल में अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो आप बोल के बताते हैं, तो आपको सर्च गूगल पे आप सर्च करें तो फ़ौरन से बता देता है कि ये इसका आंसर है। और एक होता है कि वॉइस के थ्रू, कि वो आपको पूरा वॉइस बता रहा होता है, मतलब बोल के बता रहा होता है कि आप ये सिस्टम करें, ये बटन प्रेस करें, या इस तरह से जिस फंक्शन पे आपने क्लिक करना है वो आपको बता रहा है कि ये इसका ये पर्पस है। तो इस तरह से कि जो सिस्टम्स इनपुट डिवाइसेस हैं, ये नेम है इनपुट डिवाइसेस के, जो कि इन स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, जो कि चैलेंज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से ये लोग कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं।